हाय। मेरी एक वीडियो है जहाँ पे मैंने बात की है कि पेरेंट्स को बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो मैंने सोचा मेरी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं एक और वीडियो बनाऊँ जहाँ पे मैं बात करूँ कि बच्चों की क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं अपने पेरेंट्स के प्रति। है ना? जो जो बच्चे छोटे हैं, अभी 10, 11, 12, 15, 16 साल के बच्चे हैं, जो 20, 22 साल के बच्चे हैं, उनको अपने पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि उन्हें कोई ख़ास बताता नहीं है ना? ऑफ कोर्स उनके पेरेंट्स उनके ऊपर चीखते और चिल्लाते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और कई बार प्रेम से भी समझाते हैं। पर मुझे लगा एक थर्ड इंसान का पर्सपेक्टिव शायद समझ में आए, बिकॉज़ आई हैव बीन दैट किड who was a little troublesome to his parents, and I have learnt it the hard way, and I think कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ी आसान बना सकता हूँ. So at times your parents would come across as very strong personalities, and आपको लगेगा they are just not happy with you, and whatever you do you're just not enough for them. Whatever you bring them the moon, you bring them the sun, ठंडा करके उसे कोल्ड कॉफ़ी में डाल के पिला दो उन्हें तुम सन को, you would just think they're just not happy with you. I'm just telling you it is not true. They want the best for you, they want the good for you, and even at times they just do not know how to parent you, because it's for the first time also that they are trying to learn parenting, and there are thousand things in the world that they're dealing with. They're also becoming an adult, because बहुत सारे पेरेंट्स बहुत छोटी उम्र में 24, 25, 26 साल में माँ बाप बन जाते हैं, they're just they have a kid, they have a life to take care of, और उसके साथ अपनी उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो दे कम अक्रॉस एज स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ एट टाइम्स, एंड आपको ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन आपके माँ बाप ही हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू. दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, एंड दे वुड डू एनी थिंग इन देयर कैपेसिटी टू मेक योर लाइफ बेटर. नाउ ये शायद उनके एक्शन में, उनके वर्ड्स में बहुत बार ना दिखे आपको, एंड यू नीड टू होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बट यू हैव टू गिव देम थोड़ा सा डिस्काउंट फॉर देयर इंटेंट ऑल्सो. उनका इंटेंशन हमेशा से आपके लिए बेस्ट करना ही होता है. ऑल्सो एट टाइम्स यू डू नॉट रियलाइज दैट योर वर्ड्स ऑल्सो ब्रिंग पेन टू देम, एंड उसका कोई रेजोल्यूशन ही नहीं है, बिकॉज पेरेंटिंग इज़ अ जॉब जहाँ पे इट्स मोस्टली अबाउट गिविंग. And the moment they want something from you, you think your parents are very demanding, they do not understand you, they do not care about your mental health, they do not like your friends, they do not like how you live your life. तुम इतने जल्द लेट क्यों उठते हो, तुम इतनी रात को क्यों सोते हो, तो दिन भर फ़ोन पे किससे लगे रहते हो, तुम्हें रोज़ अपने दोस्तों से क्यों मिलना है, तुम्हारे पैसे फिर ख़त्म हो गए, तुम्हारे बाल इतने क्यों बड़े हैं, तुम इतना जंक क्यों खाते हो, तुम ये कैसा कंटेंट देखते हो, तुम्हारे लाउड क्यों हैं इतने गाने, तुम्हारा हेडफोन क्यों है सड़क पे, फ़ोन से नज़र क्यों नहीं हटाते हो, तुम रिश्तेदारों के साथ मिलते क्यों नहीं हो, ये क्या तरीका है बात करने का, ये तुमने किस प्रकार की जीन्स पहनी हुई है, तुम्हारी जीन्स फटी क्यों है, तुम्हारे जूते ऐसे क्यों हैं, इतना पैसा कौन खर्चता है जूतों पे, तुम्हें तमीज़ कब आएगी, लोगों से कब बात करोगे, लोगों के बच्चों को देखो. ये सारी चीज़ें जब आप सुनते हो तो आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स सोचते हैं दुनिया का सबसे नालायक बच्चा आप ही हो. पर मैं बस कह रहा हूँ कि शायद हो भी आप नालायक. आपने सोचा इस बारे में? ये सारी चीज़ें नाउ व्हेन आई सी दिस, मैं इतनी ख़राब जीन्स पहनता था भाई, वो फटी हुई जीन्स जिसको देखकर मुझे अब शर्म आ जाती है ना? मैं इतनी सारी जंक इतना खाता था कि मुझे डॉक्टर ने बोला कि भाई रुक जा कृतार्थ, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर, चिप्स खाना बंद कर. बट दे बिन सेइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड दे आर द वन जो आपके असली दोस्तों को भी पहचानते हैं. उनको मालूम होता है कि कौन सा दोस्त आपके लिए अच्छा नहीं है, एंड दे रियली केयर फॉर यू. और उनको ये भी मालूम होता है, नहीं कई बार वो बोलते हैं कि दुनिया में कोई दोस्त काम नहीं आएगा, बिकॉज वो दे आर ट्रू. नाउ आई हैव लाइक लिटरली 2 friends, and I had this huge circle, and they were always, they were right about it. There's no point spending money on shoes and this and that, especially when you're not earning that money. So वहाँ पे भी वो सही होते हैं. So I'm just saying with time you realize that your parents were always right, or most of the time right. उनके पास वो शब्द और वो एक्शन शायद उनके भी बहुत शानदार और अच्छे नहीं थे, but I'm just saying if you really listen to them, if you really think about what they were saying या what are they saying right now in this moment, you will feel कि उनका इंटेंट अच्छा है, और वो दुनिया में सब कुछ और सभी से लड़ जाएंगे आपके लिए. तो आप अगर उनसे लड़ना बंद कर दें तो उनकी ज़िंदगी भी थोड़ी आसान हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी. आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू बी बेस्ट फ्रेंड्स विद देम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी फ्रेंड्स विद योर पेरेंट्स, बिकॉज एट टाइम्स दे विल क्रिंज द शिट आउट ऑफ यू फॉर यू, बट दे आर नॉट दैट क्रिंज, दे आर लविंग, they are caring, they are the real pookies, the OGs. Love them, give them thoda sa और time, and it should work out. Love them, hug them if possible. I love you, thank you.